अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का आगाज करने से पहले जरा सियाहट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। इंसान की जिंदगी में बेशतर ऐसे वाकयात रोनुमा होते रहते हैं जो उसके ज़हन पर अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं। ऐसा ही वाकया बकौल मेरी नानी माँ के मैंने सुना, जिसे सुनकर आज भी मेरा दिमाग परेशान हो जाता है। ये क़याम पाकिस्तान से पहले का वाकया है। मेरी नानी जान की 9 उम्री के दिनों का वाकया है। उन्होंने मुझे उस वक़्त सुनाया जिस वक़्त मैं मैट्रिक के इम्तिहान दे रही थी। ये वाकया भी मेरे ज़हन पर नक्श है। तो आइए मैं ये अजीबो गरीब वाकया अपनी नानी की जुबानी आपको सुनाती हूँ। मेरी उम्र उस वक़्त 15-16 साल के करीब थी। हम कोहाट के करीब ऊंची नीची पहाड़ियों की वादी के इलाके हंगू में रहते थे। उस इलाके के लोग जानते हैं कि वहाँ पर बंजर पहाड़ और वीरानियां 400 दिखाई देती हैं। हमारा घर बामुश्किल 20-25 घरों पर मुश्तमिल था। हमारे गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे जो बहुत ज़हीफ उम्र थे। उनका एक बेटा था जो पेशावर में मेहनत मजदूरी करता था। बीवी जिसका नाम गुल बीबी था और शोहर का नाम सरदार खान। सरदार खान काफी ज़ईफ और अक्सर बीमार रहता था। उसे सांस की तकलीफ थी। उसे काफी अरसे से फेफड़ों का मरज था। शोहर की बीमारी की वजह से गुल बीबी अपने घर से बाहर बहुत कम आती जाती थी और हर वक्त अपने शोहर की खिदमत में मसरूफ रहती। उनकी कफालत का बहुत सहारा उनका बेटा था जो महीने 2 महीने बाद चक्कर लगाता। गांव में घर दूर दूर थे, साथ साथ जुड़े हुए नहीं थे। एक घर यहाँ तो दूसरा वहाँ, उससे कुछ फासले पर, कोई ऊंचाई पर तो कोई नीचे। आसपास के गांव भी काफी दूर थे। ये ऐसी ही एक सर्द रात का वाकया है। उस दिन मौसम बहुत खौफनाक हद तक ठंडा था। गुल बीबी अपने शौहर के पास चारपाई के करीब बैठी थी और आग ताप रही थी। शौहर की तबीयत खराब थी मगर वो आराम से लिहाफ के अंदर लेटा हुआ था। जब रात ज्यादा गहरी हो गई तो गुल बीबी उठकर चारपाई पर सोने के लिए जाने लगी और चारपाई पर लेट गई। मगर अचानक उसके शौहर को खांसी का ऐसा शदीद दौरा पड़ा कि उसकी आंखें उबलकर बाहर आ गई। उसके शौहर के फेफड़े खत्म हो चुके थे। आसपास के कस्बे से काफी इलाज करवा चुके थे मगर डॉक्टरों ने जवाब दे रखा था। गुल बीबी अपने शौहर की अचानक तबीयत बिगड़ने पर परेशान हो गई और फौरन उठकर शौहर के सराहने जा बैठी और उसके माथे पर हाथ रखकर उसे तसल्लियां देने लगी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे मगर दिल ही दिल में वो आयतल कुर्सी का बिर्द कर रही थी और अपने शौहर पर फूंक रही थी कि अल्लाह ताला उसके शौहर को तंदुरुस्ती दे। मगर शायद उसकी दुआओं का वक्त गुजर चुका था। गुल बीबी के शौहर की तबीयत बिगड़ती चली गई और बिल आखिर उसने आखिरी हिचकी ली और उसकी रूह उसके जिस्म का साथ छोड़ गई। गुल बीबी शौहर की मौत पर जैसे पत्थर का बुत बन गई। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि उसकी दुनिया एकदम से उजड़ जाएगी। जब उसके कुछ हवास बहाल हुए तो उसने दाढ़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। वो काफी देर तक शौहर की मैयत के सरहाने बैठकर रोती रही। जब रो रो कर उसके आंसू खुश्क हो गए तो उसने सोचा कि अब गांव वालों को इतला कैसे दी जाए। इंतहाई सर्द रात थी और उस गांव में ये रवायत आम थी कि जब किसी की मौत हो जाती तो थाली पीट कर लोगों को इतला दी जाती। ये क्योंकि बहुत पुराने जमाने की बात है इसलिए उस वक्त लाउड स्पीकर का दौर नहीं था। मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर का इतना इस्तेमाल आम नहीं था। मस्जिद में अजान भी लाउड स्पीकर के बगैर हुआ करती। गुल बीबी के लिए जरूरी था कि गांव वालों को बाखबर कर दे। यही सोचकर वो घर से निकली। उसने दोनों दरवाजों को धकेल दिया मगर उसको कुंडी नहीं लगाई और थोड़ी दूर जाकर जोर जोर से थाली पीटने लगी। इतनी खौफनाक सर्द रात में सब लोग लिहाफों में घुसे हुए थे। रात के वक्त उसकी थाली पीटने की आवाज कौन
सुनता। वो काफी देर तक थाली पीटने के बाद अपने घर की तरफ चली गई। वापस पहुंची तो ये देखकर वो चकरा कर रह गई कि उसके दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी। उसे अच्छी तरह याद था, उसने घर से निकलते वक्त दरवाजे को ऐसे ही धकेल दिया था। उसने तो बाहर से भी कुंडी नहीं लगाई थी, और अगर कुंडी लगी भी होती तो बाहर से लगी होती, मगर दरवाजा तो अंदर से बंद था। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और थोड़ा सा धकेला, मगर दरवाजे को वाकई अंदर से कुंडी लगी थी। वो एकदम बहुत परेशान सी हो गई और बदहवासी में जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी, और फिर अगले ही लम्हे अंदर से कुंडी खुलने की आवाज आई, और वो जो ही अंदर दाखिल हुई, ये देखकर वो सुन्न होकर रह गई कि उसके शौहर की लाश चारपाई पर बैठी हुई थी, और हाथ लंबा करके उसने बैठे बैठे दरवाजे की कुंडी खोली थी। उसके मुर्दा शौहर की आंखें बिल्कुल सफेद थी, उन आंखों में कहीं भी नूर की चमक नहीं थी। खौफ से गुल बीबी के रंगोटे खड़े हो गए। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि अचानक गुल बीबी के शौहर के हाथों में हरकत पैदा हुई, और उसने बाजू लंबा करके गुल बीबी की गर्दन दबोचना चाही। गुल बीबी घबराकर उल्टे कदमों बाहर की तरफ दौड़ी। दौड़ते दौड़ते उसका रुख गांव के पेशे इमाम साहब के घर की तरफ था। वो इमाम साहब के घर पर पहुंची और जोर जोर से उनका दरवाजा पीटने लगी। काफी देर दरवाजा पीटने के बाद इमाम साहब की नींद में डूबी आवाज आई, भाई कौन है, जरा सब्र तो करो। और फिर उन्होंने दरवाजा खोला। गुल बीबी ने दरवाजा खुलते हुए देखा तो मौलवी साहब नजर आए। गुल बीबी के मुंह से घबराहट में आवाज नहीं निकल रही थी। मौलवी साहब उसे देखकर बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि गुल बीबी खैरियत तो है ना, आधी रात के वक्त तुमको यूं दरवाजा पीटने की नौबत क्यों पेश आई? वो मौलवी साहब, मेरा शौहर, क्या हुआ तुम्हारे शौहर को? मौलवी साहब ने पूछा। मौलवी साहब, मेरा शौहर मर गया है। मौलवी साहब ने जब ये सुना तो इन्हें बड़ा अफसोस हुआ। उनका सारा गुस्सा एकदम हवा हो गया। वो बोले, गुल बीबी, बड़ा अफसोस हुआ। वो बाहर आ गए और उसको तसल्लियां देने लगे, और फिर गुल बीबी ने अपने साथ पेश आने वाला सारा वाकया उन्हें सुना दिया। मौलवी साहब वाकया सुनकर उनके रंगोटे खड़े हो गए। कहने लगे, गुल बीबी, ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मगर ठहरो, मेरे साथ गांव के चंद लोगों का होना जरूरी है। मौलवी साहब अंदर से कुछ खौफजदा थे। उन्होंने गांव के चंद लोगों के दरवाजे बजाकर उन्हें जगाया और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। गांव के काफी लोग जमा हो चुके थे, मगर वो सब गुल बीबी के घर की तरफ जाने से खौफजदा थे। मौलवी साहब और चंद लोगों ने अपनी हिम्मत बनाई और सब गुल बीबी के घर की तरफ चल पड़े। जब गुल बीबी के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने भी देखा कि उसका शौहर चारपाई पर बैठा था। उसका चेहरा अजीबो गरीब भयानक मंजर पेश कर रहा था। उसकी आंखें ऊपर की जानब मुड़ी हुई थी। मौलवी साहब ने कलमा पाक का विर्द शुरू कर दिया और कड़कदार आवाज में बोले, कौन है खबीस तू, और क्यों इस मासूम मैयत को तंग कर रहा है? मैयत ने मौलवी साहब की तरफ देखा और अजीबो गरीब आवाज में कुछ बोलना शुरू कर दिया। मौलवी साहब ने जल्दी से पानी का लोटा लिया। उस पानी पर कुछ पढ़कर सारे का सारा मैयत पर उल्ट दिया। पानी मैयत पर पड़ने की देर थी कि उस मैयत ने तड़पना शुरू कर दिया, और फिर अचानक बेहिस वो हरकत होकर चारपाई पर गिर पड़ी। अब लाश बिल्कुल साख्त और पुरसकून थी। मौलवी साहब कुछ देर लाश को गौर से देखते रहे। तमाम गांव के लोग भी खामोश खड़े हैरत अंगेज नजरों से सारे माजरे को देख रहे थे। मौलवी साहब ने कुछ देर बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहने लगे, मैयत को गुस्ल देने में जल्दी करो, इससे नमाज फजर के बाद दफनाने का बंदोबस्त किया जाएगा। कुछ लोगों ने डरते डरते मैयत को वहां से उठाया और उसे गुस्ल देने के लिए वहां से उठाकर लेकर चले गए। गांव के लोगों ने मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब, ये क्या वाकया है, क्या माजरा है? तो मौलवी साहब ने बताया कि बात दरअसल ये है कि गुल बीबी गांव वालों को इतला देने के लिए घर से निकली तो उसने अपने खावंद की लाश को यूं ही छोड़ दिया और दरवाजे को भी बंद नहीं किया, तो कोई खबीस बदरू जो इन वीरानों में भटक रही थी वो मैयत के अंदर दाखिल हो गई। उस बदरूह को एक मैयत का जिस्म मैसर आ गया। गुल बीबी को मैयत को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था।
بلکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ اس میت کے سرحانے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی، اور یوں ہی فجر کی اذان ہوتی تو اسی وقت ہمیں اطلاع دیتی۔ گل بی بی نے افسردہ دل کے ساتھ مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور نماز فجر کے بعد اس کے شوہر کی تدفین کر دی گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس وقت پہلی بار نانی جان نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا، اس کے بعد مجھے کئی روز تک نیند نہیں آتی تھی اور میں اکثر خوف زدہ اپنے بستر پر لیٹی اس واقعے کے بارے میں سوچتی رہتی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔